वशीकरण का सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप मेरी फ्रेंड हैं और मैं चाहती हूँ आप वो करें जो मैं कहूँ आपको, ठीक है, एंड मैं आप पे वशीकरण करती हूँ कि अब ये मेरी बात माने, जैसा मैं कहूँ वैसा चले, चाहे लोग अपनी सास पे, सास अपनी बहू पे ऐसे लोग करते हैं। कोई इंसान जिसको गुस्सा आता ही नहीं है, ज्यादा आता सबको, बट कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं ना, वो गुस्सा करते नहीं, इजीली गुस्सा नहीं करते, झगड़ते नहीं। तो ऐसा इंसान अचानक से हैवान की तरह हो जाए तो कोई क्या कहेगा। जैसे पास्ट लाइफ ही बोलते हैं पहले, सबसे पहले तो हमें सबको पता है, सबने महादेव जो सीरियल आता था वो देखा है, जब उसमें माता पार्वती के जो है कई जन्म हुए, तो फिर हमारे क्यों नहीं? डेफिनेटली होता है, सबके लिए होता है। इफ इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स की पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज है तो 100% ऐसा है। एंजल्स का ना बहुत अलग अलग तरह के एंजल्स हैं। यू स्टार्ट विद आपके गार्डियन एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, फिर आर्क एंजल्स हैं। अब आर्क एंजल्स में जो है कुछ एंजल्स आपके सिर्फ जो है कॉयर वहां तक भी होते हैं, कॉयर ऑफ एंजल्स कहते हैं, 9 कॉयर ऑफ एंजल्स। ये इनके अलग अलग आप कह सकते हैं पोजीशंस हैं। गार्डियन एंजल इज द वन जो आपके साथ बचपन से है, एक हो सकते, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ जब आप पैदा हुए तब से, एंड प्लस आपकी जो प्रीवियस लाइफ टाइम्स हैं तब से आपके साथ वो एंजल्स होते हैं। इनका ह्यूमंस का कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, तो ये भी होते हैं। जन्नात ये चीजें भी होती हैं। जिन डेफिनेटली बहुत ताकतवर, लाइक आई सेड ना, स्पिरिट्स जो ह्यूमन स्पिरिट्स है ना, वो एक ताकतवर वो भी हो सकते हैं, बट जिन, पिशाच, अदर एंटिटीज, चुड़ैल, ये वाली जो एंटिटीज होते हैं ना, ये कैटेगरी, ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस। इनमें अच्छे भी हैं। प्लैनेटरी इश्यूज को ठीक करते, हील करते हैं, तो उसके ऊपर जादू टोना होना बंद हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज कर्मा। कभी सोचा है क्यों बार बार एक ही व्यक्ति तकलीफ में होता है? क्यों कुछ जगहें हमें अचानक से डराने लगती हैं? आज ऐसे ही पर्दों से खेलेंगे एक नई रोशनी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लौकिक क्रांति न्यूज में। मैं खुशी वत्स और आज हमारे साथ है एंजेलिक हीलिंग रेमेडीज की क्रिस्टीना जोसेन। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू खुशी। आप कैसे? बहुत अच्छी हूँ मैम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इसी चीज को अपना एज एन प्रोफेशन क्यों चुना? हीलिंग को और स्पिरिट वर्ल्ड, ये सारा कुछ दिस वाज नॉट जो मैं चाहती थी करना अपनी लाइफ में। एंड मेरा फोकस था कॉर्पोरेट में। मैंने 12-14 साल से ज्यादा मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया है, एंड कुछ लाइफ में चीजें इस तरह से हुई कि ऑटोमेटिकली मेरा जो है झुकाव इसकी तरफ रहा। एंड दैट हैपेंड स्लोली व्हेन आई लर्नड रेकी हीलिंग, टैरो रीडिंग वगैरह। तो तब में बहुत ज्यादा शिफ्ट आया मेरी पर्सनालिटी में। बहुत दैट वाज नॉट अ प्लेस जहाँ पे मुझे होना था, एंड ये ऑटोमेटिकली आप ये कह सकते हैं दैट आई वाज पुश्ड इनटू दिस। मैं ये करना नहीं चाहती थी, और चाइल्डहुड से कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे रहे थे जिससे मुझे लगता था कि हाँ ऐसी चीजें होती, बट दैट वाज ओनली उस हद तक था कि हम जैसे किसी चीज के बारे में बात करते हैं, और इंट्यूटिवली मैं लोगों को गाइड करा करती थी एज अ चाइल्ड। इवन एज अ चाइल्ड लोग मेरे से रीडिंग्स लेते थे एट द एज ऑफ 12-13। उस टाइम पे मैं उनको ऐसे ही गाइड कर देती थी, बोलती रहती थी, और वो चीजें होती थी उनके साथ में। पूछते थे, मुझसे बताते थे, तो ऐसी चीजें हुई। बट देन I was more a corporate person. ये नहीं था मेरा। तो मैम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल। देखिए हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं इंडिया में, उसमें हर जगह में मेंशन होता है कई सारे जन्म, ठीक है। जैसे पास्ट लाइफ ही बोलते हैं पहले, सबसे पहले तो हमें सबको पता है, सबने महादेव जो सीरियल आता था वो देखा है, जब उसमें माता पार्वती के जो है कई जन्म हुए, राइट। तो फिर हमारे क्यों नहीं?
डेफिनेटली होता है, सबके लिए होता है। इफ इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स कि पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज है तो 100% ऐसा है। मैम अभी थोड़े टाइम पहले हमने बात की थी एंजल्स की, तो एंजल्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं? क्योंकि हमने जो बचपन से सबने सुना होगा कि एंजल्स बहुत स्वीट होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, तो क्या रियलिटी और फैक्ट यही है कि वो स्वीट ही होते हैं? सी एंजल्स का ना बहुत अलग अलग तरह के एंजल्स हैं। यू स्टार्ट विद आपके गार्डियन एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, फिर आर्क एंजल्स हैं। अब आर्क एंजल्स में जो है कुछ एंजल्स आपके सिर्फ जो है कॉयर वहां तक भी होते हैं, कॉयर ऑफ एंजल्स कहते हैं, 9 कॉयर ऑफ एंजल्स। ये इनके अलग अलग आप कह सकते हैं पोजिशंस हैं जिनमें ये होते हैं। तो सिर्फ आर द वंस जिनके 6 पर होते हैं। वो दिखते ऐसे, एक्चुअली फिजिकल बॉडी नहीं होती है एंजल्स की, तो वो ऐसे ही दिखते हैं। देन देयर आर थ्रोन्स ऐसे दिखाई देते हैं जैसे व्हील्स होते हैं, और उनमें आंखें बने हुए हैं, आइस बहुत सारे। एंजल्स बहुत फिरोशियस भी होते हैं, वेरी फिरोशियस वॉरियर्स। बेसिकली ये वॉरियर्स ही हैं ज्यादातर। एंड फॉर एग्जांपल हमारे गार्डियन एंजल अगर है कोई, गार्डियन एंजल वेरी नाइस, स्वीट, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट इमेजिन वो गार्डियन एंजल आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। गार्डियन एंजल इज द वन जो आपके साथ बचपन से है। एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ जब आप पैदा हुए तब से, एंड प्लस आपकी जो प्रीवियस लाइफ टाइम्स है तब से आपके साथ वो एंजल्स होते हैं। कुछ आपके कुछ लाइफ टाइम्स तक रहते हैं, एंड देन उनका जब टाइम ओवर हो जाता है, देन द अदर वन कम्स इन। मैम फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें किस तरीके से गाइड कर रहे हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड। सी हमें कैसे पता लगेगा? हम देख तो नहीं पाते। हाँ, हम देख भी ना, फील भी नहीं कर पाते। हमें कभी आपके साथ हुआ होगा कि आप जैसे किसी रास्ते जा रहे हैं एंड आपको मन से कहीं से आवाज आ रही है दैट हमें इस रास्ते नहीं जाना मुझे, या जैसे कोई कह रहा है या कुछ आवाज आ रही है इस रास्ते नहीं, मुझे रास्ता बदलना है, या आज मुझे ये वाली जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, दिस विल वर्क फॉर मी। ऐसा होता है कभी लाइफ में? कभी भी ऐसा हो सकता है किसी के साथ। तो जब ऐसा होता है तो वो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स, जो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे थे। यही सोचते हो कि जो हमारी लाइफ में इतना ज्यादा बड़ा रोल एंजल्स का और डिवाइन का है, हमें पता ही नहीं। 99.3333% है जो हमें दिखता ही नहीं है। अब 0.00033% जो है वो हमें दिखता है सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड, जो हमें दिखाई देता है प्रत्यक्ष। तो मैम ये अलग अलग कैटेगरी, इसको अलग अलग कैटेगरी में भी रखा है, क्योंकि हमने तो सुना है भूत होते हैं, पिशाच होते हैं और जिन होते हैं, ये 3 चीजें, और एंजल्स तो वो स्वीट चीज है। बट ये 3 चीजें ऐसी है ना जो एक नॉर्मल, जो बहुत ही नॉर्मल पर्सन होता है उनको डराने के लिए काफी होते हैं। छोटे बच्चों को शुरू से सिखाते हैं ये चीजें मत करो, आपको भूत ले जाएगा, रात में बाहर मत जाना भूत। तो ये चीज क्या मतलब इतनी स्कैरियस्ट है, या फिर ये 3 ही, 2 क्वेश्चन है इसमें, 3 ही कैटेगरी है, और ये क्या इस लेवल की स्कैरियस्ट है कि लोग डरते हैं रियलिटी में इस चीज से? सी भूत, पिशाच, जिन्न आपने बोला, कैटेगरीज तो बहुत है, ठीक है, कैटेगरीज बहुत हैं। कुछ हैं ह्यूमन के स्पिरिट्स, जो ह्यूमन के स्पिरिट्स हैं, कोई गुजर गया, फिर उसकी आत्मा कुछ वक्त तक यहाँ रहेगी, देन वो यहाँ से दूर चले जाते हैं, उनकी लर्निंग होती है। कुछ होते हैं, अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम कोई कवच पाठ ले लें, एनी कवच पाठ, उनमें कितनी सारी चीजों का, एंटिटीज का नाम होता है ना, भूत, पिशाच, डाकिनी, हाँ, ये वो चुड़ैल और बहुत सारे, तो ये सब होते हैं। देयर इज एलिमेंटल रेल्म होता है एक, जो चीजें एलिमेंट्स से कनेक्टेड होते हैं। एलिमेंटल रेल्म होगा हमारा परियों की दुनिया, जिसके अंदर बहुत नोटोरियस कैरेक्टर्स भी होते हैं। परियां बेसिकली नॉटी बहुत होते हैं, तो इसमें ही हमारे बहुत सारी एनर्जीज आ जाती हैं, इस तरह की जो आप ये कह रहे हैं ना, चुड़ैल वुड़ैल, ये उसी कैटेगरी एलिमेंटल रेल्म में आते हैं। और उससे नीचे आते हैं हमारे ह्यूमन स्पिरिट्स, जो भटकती आत्माएं हम कहते हैं, वो होते हैं। अब एलिमेंटल्स, उनकी तो लाइफ ही स्पैन ही बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और इनका ह्यूमंस का कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो ये भी होते हैं जिन्नात, जिन्नात, ये चीजें भी होती हैं। तो अलग अलग तरह के कैटेगरीज के डेफिनेटली होते हैं। मैम एक चीज इनमें हम निकल के आती है कि जो जिन होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी अटैक करते हैं। लाइक कहा जाता है कि गर्ल्स को बाल खोल के मत जाओ, तुमसे वो अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। और फिर आजकल काफी हमने केसेस भी सुने होते हैं कि गर्ल्स के ऊपर जिन आ गया, और फिर आने के बाद वो चीजें बहुत ही अलग लेवल पे चली जाती हैं, बहुत ही ज्यादा स्कैरी हो जाता है। तो क्या जिन सचमुच ज्यादा ताकतवर होते हैं? जिन डेफिनेटली बहुत ताकतवर, लाइक आई सेड ना, स्पिरिट्स, जो ह्यूमन स्पिरिट्स है ना, वो एक ताकतवर वो भी हो सकते हैं, बट जिन, पिशाच एंड अदर एंटिटीज, चुड़ैल, ये वाली जो एंटिटीज होते हैं ना, ये कैटेगरी, ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस। इनमें अच्छे भी हैं और इनमें बुरे भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के। मैम आपको ये चीजें दिखाई देती हैं? डेफिनेटली अगर वो अपने आप को दिखाना चाहे मुझे, तो वो मुझे डेफिनेटली दिख जाते हैं।
ब्लैक मैजिक सुनते ही लोगों में एक अलग सा डर आ जाता डर है। आ जाता है। तो ये चीज, जैसे आप तो ये चीजें करती हैं एज अ प्रोफेशनली, अगर आप कहीं सोशल गैदरिंग में गई तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी को कभी इम्पैक्ट किया, नेगेटिव इम्पैक्ट किया है कि अरे ये तो ये चीजें करती हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना? डेफिनेटली सोशली इनिशियली मैं अपने सर्कल में ज्यादा लोगों को नहीं बताया करती थी दैट आई डू ब्लैक मैजिक रिमूवल। आई डोंट डू ब्लैक मैजिक बट मैं रिमूवल करती हूँ। तो लोग डर जाते हैं। इसका कारण है ना, एक तो मूवीज ओवरली एग्जैजरेटेड, प्लस बहुत सारे ऐसे लोग आज भी इनफैक्ट अब ज्यादा हैं जो इस तरह के काम करते हैं। एंड क्लाइंट के इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत केसेस है। क्लाइंट का प्रॉब्लम नहीं है इतना बड़ा, उसका लिटरली उसके ग्रह खराब है, और उसके ग्रह खराब होने की वजह से उसको ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनसे उसको लग रहा है कि मेरे पे जादू टोना करा हुआ है। हो भी सकता है कि वो, अगर हम प्लैनेटरी इश्यूज को ठीक करते हैं, हील करते हैं, तो उसके ऊपर जादू टोना होना बंद हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज कर्मा। अगर कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसको दोष या उसको कुछ गलत कहने से पहले आप ये सोचे कि देयर इज ऑलवेज अ कर्मा। आपका पिछले जन्म में आपने कुछ किया है जिसकी वजह से आज ये बैकफायर हो रहा है। सिंपल थिंग इज कि आप फॉरगिव करें। आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी कि माई मदर वॉज अ क्रिश्चियन, आई वॉज रेज्ड एज अ क्रिश्चियन। सिखिज्म के बारे में जाना, हिंदुइज्म के बारे में जाना, इतना सब जानने के बाद में एक चीज समझ में आती है ना, सबसे सिंपल होता है किसी को माफ कर देना, और वो हम कर्मा ना वहीं पे बैलेंस कर देते हैं। तो फॉरगिवनेस का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। पर वो कंट्रोल में रहते हैं उनके। देखिए, अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी को सिद्ध किया तो मैंने उसको अपने लिटरली उससे वचन ले रखा होता है ना, कि जैसे इफ आई से समथिंग आप वो ही करोगे, आप उसके बियॉन्ड नहीं करोगे। कभी आपने फेस किया है कि किसी ने आपकी नहीं सुनी हो? देखिए, मैं ना कभी भी अपने आप को थोपती नहीं हूँ, फर्स्ट। सेकेंडली ऐसा नहीं होता है बिकॉज हमने लिटरली वचन ले रखे होते हैं कि आप ऐसा। बट हाँ, सर्टन केसेस में स्पेसिफिकली जो आई वुड नॉट नेम, मैं नहीं नाम नहीं ले सकती उनका, बट ऐसा हुआ है किसी किसी केस में कि किसी ने अगर मुझे बहुत बुरी तरह हार्म करने की कोशिश करी है, बहुत बुरी तरह से मेरा इमेज बहुत मलाइन करने की कोशिश करी है कुछ, तो कहीं ना कहीं उसको सजा मिल जाती है। एंड स्पेसिफिकली मेल्स के साथ मैंने ऐसा देखा है कि उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ। एंड देन आई प्रेड, मैंने बोला प्लीज आप किसी के साथ कुछ मत करिए, जिसका है उसको अपने आप सजा मिलेगी, डोंट डू दिस। तो दैट इज आई थिंक द ओनली टाइम जब उन्होंने सोचा कि इसका कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसके साथ में ज्यादा हो सकती है, कुछ खतरे में हो सकती है, तो उसमें मेरे को बचाने के लिए सामने वाले पे वार हो गया। ओके मैम, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ब्लैक मैजिक करके हम कई बार देखते हैं चौराहे पे लोग रख देते हैं। अब किसी को नहीं पता या कोई उतना नॉलेजेबल नहीं है, उसने अगर उसको टच किया, तो हम तो ये सुनते आ रहे हैं बचपन से कि टच करोगे तो तुम्हारे पीछे आत्मा आ जाएगी, या वो जिसके लिए किया होगा वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो क्या ये फैक्ट है या एक मिथ है? नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है। इसको बोला जाता है उतारा। कोई चीज किसी के ऊपर से उतार के आपने ऐसी जगह पे छोड़ दी जहाँ पे लोग आते जाते हैं। अब क्या है, चौराहे पे तो उसको वहां पे वो फ्री है, अब आप जाओ अपने रास्ते, कहीं पे भी चले जाओ। लॉट ऑफ टाइम्स अब वो एंटिटी वहीं पे घूम रही है, काफी बार ऐसा होता है। कई बार वो चले भी जाते हैं वहां से, अब उनको फ्री कर दिया, नाउ दे कैन गो वेयरएवर, जहां उनकी जगह है वो चले जाते हैं। जरूरी नहीं तो हर चौराहे पे आपको पता नहीं सबके एक्सीडेंट्स होंगे, सबका पता नहीं क्या क्या होगा। इतने उतारे करके रखे होते हैं दिवाली पे, होली पे, अदरवाइज नवरात्रों में भी, वैसे भी तो नजर होती है, नजर जो है उसको भी उतार के लोग ऐसे कर देते हैं। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा हो सकता है। बट मैं तो यही कहूंगी, आप हमेशा ना घर से निकलने से पहले ईश्वर का नाम जरूर लें। मैं आज ये मानती हूँ, एज अ यंग एज में ना, हम लोग बहुत बड़ी, चलो कोई बात नहीं, चर्च नहीं गए, गुरुद्वारा नहीं गए, बच्चे भागते हैं ना कभी इन चीजों से, खेलने ज्यादा ध्यान है। बट अब मुझे ये फील होता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हमें एकदम फ्री का जो एक मैजिक वॉन्ड मिला हुआ है ना, दैट इज जो हमारे रिलीजन्स ने, हर रिलीजन ने हमें सिखाया है। ठीक है, तो हर रिलीजन में बोला जाता है आप ईश्वर का नाम लें, उनसे मदद मांगे, तो उनसे बड़ा तो कुछ नहीं है। ये भी चीजें सुनी है कि लोग वशीकरण करते हैं, लाइक रिलेशनशिप में अगर आप किसी को प्यार करते हो, सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता बट आप उसे ही चाहते हो कि वो मेरे पास आए, तो ये वशीकरण जैसा कुछ होता है? कि बिल्कुल होता है, करना नहीं चाहिए, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, वशीकरण का सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप मेरी फ्रेंड हैं और मैं चाहती हूँ आप वो करें जो मैं कहूँ आपको, ठीक है, एंड मैं आप पे वशीकरण करती हूँ कि अब ये मेरी बात माने, जैसा मैं कहूँ वैसा चले, चाहे लोग अपनी सास पे, सास अपनी बहू पे ऐसे लोग करते हैं। तो इससे सबसे बड़ी गलत चीज ये हो जाती है कि अब जब मैं आपको कंट्रोल कर रही हूँ तो आपके जितने भी एक्शंस है ना, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, विच मीन्स आपके जितने भी बैड कर्मा रहेंगे वो सब मेरे खाते में आ जाएंगे। दूसरी चीज होती है कि इंसान
एक ऐसी चीजें कराता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ है फॉर एग्जांपल, अब किसी ने हस्बैंड पे ऐसा कर दिया कि उसका अपनी वाइफ के प्रति जो प्यार है, जो मोह है, वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो ऐसा उसको देखना ही नहीं झगड़ा चाहता। लड़ाई हाँ, बीच में वो करा ऐसा दिया। मोह खत्म कर देता है। तो ऐसा भी कुछ रियलिटी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ऐसी एंटिटी भेज दी जाती है जो सॉर्ट ऑफ चुड़ैल टाइप होगी ना, तो वो फॉर एग्जाम्पल वो हस्बैंड के सर पे सवार हो गए, या कहने की दिस इज अ फ्रेज ना कि वो लिटरली उनके साथ में ज्यादा कनेक्ट है, तो वो वाइफ से ज्यादा झगड़ा ज्यादा करेगा। वाइफ के साथ में ऐसी कोई एंटिटी अगर है तो वो हस्बैंड से ज्यादा नेगेटिव रहेगी, दूर 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 दोनों के बीच में, और बिना किसी मतलब के झगड़े होंगे, मन मुटाव रहेंगे। हस्बैंड बाहर कहीं पे उनके अफेयर होने लग जाएंगे, वाइफ के बाहर अफेयर होने लग जाएंगे, ऐसी चीजें होंगी। रिलेशनशिप, कोई इंसान जिसको गुस्सा आता ही नहीं है, ज्यादा आता सबको, बट कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं ना, वो गुस्सा करते नहीं, इजिली गुस्सा नहीं करते, झगड़ते नहीं। तो ऐसा इंसान अचानक से हैवान की तरह हो जाए तो कोई क्या कहेगा? डेफिनेटली ऐसी कोई चीज होती है, करी है, ये बिल्कुल करे जाता है। हर नजर से बड़ी होती है वो नजर जो हमेशा हमें बचाती है। ईश्वर की नजर अदृश्य मगर हमेशा हमारे साथ रहती है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।